स्वागत है आप सभी का इजी एक्सेल चैनल में। आज हम वी लुकअप फार्मूला यूज़ करना देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे वी लुकअप की मदद से कोई भी डेटा हम मेन डेटा शीट से या किसी भी दूसरे शीट से हमारे रिक्वायर्ड शीट में कैसे लाया जाता है। सपोज करिए मेरे पास एक मेन डेटा करके शीट है जिसमें नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ है और उनका एज ग्रुप लिखा हुआ है और हमें वी लुकअप शीट पे उस एज ग्रुप को लाना है। हम सिंपली कॉपी इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेन डेटा में जो ऑर्डर है नाम का वो राकेश, मुकेश, जावेद, हरीश इस तरह से है। पर हमारा जो वीलुकअप शीट है वहाँ पे नाम उस ऑर्डर में नहीं है। ये डेटा बहुत छोटा है इसलिए अभी आपको लग रहा है कि हम रैंडम भी कर सकते हैं, परंतु जब ये डेटा बहुत बड़ा हो तो वहाँ पे हम वीलुकअप का यूज़ करते हैं। वीलुकअप का बेसिक काम ही होता है कि वो आप जो लुकअप वैल्यू के लिए ढूँढ रहे हैं, सपोज आप एलन के लिए एज ग्रुप ढूंढ रहे हैं तो मास्टर डेटा में अगर हम विलो का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो जहां पर भी एलन का नाम होगा उसके अगेंस्ट जो भी एज ग्रुप होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ फॉर्मूले की मदद से आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इज इक्वल टू लगाएंगे और फिर टाइप करेंगे लुकअप वी लुकअप आने के बाद हम क्या करेंगे, पूछता है लुकअप वैल्यू, मतलब हमें किसके लिए वैल्यू देखना है। तो हम जाएंगे एलन के पास। एलन के पास जाने के बाद हमें इसके लिए वैल्यू देखना है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। फिर आता है टेबल एरे। इसका मतलब कहाँ से देखना है। सो हम मेन डेटा में जाएंगे जहाँ से हमें वो डेटा निकालना है, देखना है। तो हम जाएंगे नेम और हम सेलेक्ट करेंगे कहाँ तक। तो एज हमें लेना है तो हम एज तक जाएंगे। सपोज करिए और भी रहता, सैलरी रहता तो हम सैलरी तक जाते, लेकिन यहाँ पहले एज क्या है तो हम एज तक जाते हैं। एज जाने के बाद हम उस पूरे अरे को सेलेक्ट करेंगे। अरे मतलब वो पूरा ग्रुप ऑफ सेट को सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से कॉमा डालेंगे तो पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम तक का इंडेक्स नंबर आपको चाहिए। तो ये कॉलम 1 था, ये कॉलम 2 था, तो हमें कॉलम 2 में हमारा रिजल्ट डेटा है तो हम कॉलम 2 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे और वो हमें पूछेगा ट्रू वैल्यू चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हम हमेशा ज़ीरो यूज़ करेंगे, मतलब ट्रू वैल्यू। उसके बाद हम ये कॉमा बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। अभी हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमने टेबल अरे यूज़ किया है उसे हम फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम इसे सिंपली ड्रैग एंड डाउन भी करेंगे तो ये सारा डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। जावेद का उम्र 26 है। मेन डेटा में जाके देखें तो जावेद का उम्र 26 है। हैरिस का उम्र 32 है। मेन डेटा में जाके देखें तो हैरिस का उम्र 32 है। सो इसका मतलब ये है कि आपका डेटा मैच कर रहा है। सपोज करिए अभी हम यहाँ पे मेन डेटा में सैलरी भी ऐड करते हैं। तो लेट्स गो एंड चेक दिस नाउ अगेन आपके प्रैक्टिस के लिए। सैलरी सैलरी डालने के बाद मैं यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यू चूज कर लेता हूँ, 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में। तो ये रैंडम सेट ऑफ डेटा आ गया। हमें अभी हमारे लुकअप शीट में सैलरी भी चाहिए तो क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला और देखते हैं। हम वापस से लिखेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप लगाने के बाद हमें देखना क्या, लुकअप वैल्यू क्या होगा, एलन। एलन को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछता है टेबल अरे। हमारा टेबल अरे क्या है, नेम से लेके सैलरी तक। अब सैलरी कौन से कॉलम में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, इसलिए हम कॉमा करेंगे और पूछ रहा हमें कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर तीसरा था, तीसरा, कॉमा, ज़ीरो और बंद। ब्रैकेट बंद होने के बाद ये डेटा ऑटोमेटिक आ गया। अभी आप, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही ये टेबल को फिक्स कर दिया था हमारा अरे टेबल को, उसके बाद हम सीधा ड्रैग एंड डाउन करेंगे, सारा डेटा आ गया और अब ये इजीली आप मैच करके देख सकते हैं वही वैल्यू है। तो वी लुकअप बहुत ही आसान फार्मूला है और इससे हम इजीली तरीके से वो डेटा मेन डेटा सोर्स से ला सकते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। लुकअप वैल्यू में चाहे कोई भी नंबर हो, वो नाम या नंबर एग्जैक्ट अगर हमारे मेन डेटा सोर्स से मैच करता है तो वो डेटा ईजिली हम वी लुकअप की मदद से ला सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और आप अपने एक्सेल जर्नी में से ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे। थैंक यू।